जब आप अपनी सदस्यता नहीं संभाल पाए बीजेपी से, मान लेते हैं कि बीजेपी ने हटाया, कोशिश सब करते हैं, सब चाहते हैं कि हमारे विरोधी ना रहे, तो अगर आप अपनी सदस्यता नहीं संभाल पाए, इस देश को क्या संभालोगे? जब सदस्यता नहीं संभाल पाए खुद की, तो इस हिंदुस्तान को कैसे संभालोगे? आप कहते हो भाई मैं राहुल गांधी हूँ ही नहीं, मैं तो वही हूँ जो आप लोग चाहते हो। कल को आप यूएनओ में जाओगे, बोलोगे भाई मैं तो भारत से हूँ ही नहीं, मैं तो वहाँ से हूँ जहाँ से आप लोग चाहते हो। तो उनका नाम वाम मत लीजिए फालतू में, वो टाइम पास है, लोगों का एंजॉय होने दीजिए। बेरोजगार लोग इधर ये पड़े हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं उनको? युवा है, बेरोजगारी की बड़ी चर्चा होती है, क्या लगता है बेरोजगारी है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगती। आपको लगती है ये लोग बेरोजगार इसलिए है ना क्योंकि ये यहाँ पे खड़े हैं, जाके काम नहीं कर रहे, यहाँ पे आपका देख रहे हैं शूटिंग, इसलिए बेरोजगार हैं। मैं यहाँ मैं 2020 में दिल्ली आया, 2020 में, आज मैं महीने का 50-60 हज़ार रुपये कमाता हूँ। सिर्फ 2 साल पहले मैं दिल्ली आया हूँ, तो कहाँ से बेरोजगारी? मैं ग्रेजुएशन क्या हूँ, बस सिर्फ पढ़ा लिखा कुछ नहीं हूँ मैंने बेरोजगारी नहीं है। कहाँ से दिख रही बेरोजगारी? अब यहाँ आके भाषण सुनेंगे नेताओं का, लोगों का, तो बेरोजगार तो रहोगे ही। हाँ, तो बेरोजगारी कहाँ दिख रही है? मेरे को तो नहीं दिख रही। ये मेरा दोस्त है, एक साल पहले दिल्ली आया है, पूछिए बेरोजगार है? बता दे बेरोजगार है, बता दे। क्या बेरोजगार क्यों रहेंगे? 20,000 रुपये बेरोजगार है। क्या कह रहे हैं? पढ़े लिखे पकौड़े तल रहे, कह रहे हैं बेरोजगार कहाँ है? तो बेरोजगारी है, क्यों नहीं है? पढ़े लिखे बेरोजगारी है आपके नहीं पा रहे हैं, वैकेंसियाँ निकल रही, भर्ती ले नहीं रहे हैं। ये कहाँ झूठ है? सब झूठ है, फ्रॉड है। बेरोजगारी है। मैं बताता हूँ, सर कह रहे हैं सर जी आराम से जी, सर ने सरकारी नौकरी की बात करी है, ये आपने सुना होगा। सरकारी नौकरी की बात करी, देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। 140 करोड़, सबको सरकारी नौकरी में बिठा दें? सबको सरकारी नौकरी में बिठा दें? अरे जो सरकारी नौकरी के योग्य है उसको तो मिलना चाहिए। हर घर का लड़का तो पढ़ ही रहा है। सरकार ने क्या बोला था? हर घर से एक आदमी सरकारी नौकरी होगी। आज के टाइम में कहाँ है? दिखा दें, बता दें। अगर वो लायक नहीं रहेगा फिर भी उठा दे क्या? मेरे घर में मेरे घर में सरकारी नौकरी किसी को नहीं है। मेरे घर सुनिए, जय हिंद जय। अरे तो आप भाग जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि भागना। अगर बात कर रहे हैं तो पूरी करके जाइए, वो मैदान से आप भाग जाते हैं। लिखे जो हैं उनको भी नहीं है। अब जिसकी अप्रोच है, सब पैसे लग रहे हैं पीछे से, तब रखे जा रहे हैं, क्वालिफाइड पैसे से भरे जा रहे हैं। मैं बताता हूँ ना, मैं 22 साल का लड़का हूँ। मेरे घर में किसी की सरकारी नौकरी नहीं है। मेरे पापा किसान हैं, ठीक है। मैंने हमारे भी पिताजी हैं। अरे आगे तो सुनिए महाराज, मैंने फौज की तैयारी करी 1.5 साल, मेरी नहीं हुई। इसमें मेरी गलती है कि मेरे में वो क्वालिटी नहीं थी। तो अब हर घर से सरकारी नौकरी में लाओगे, काम करने रहेगा, फिर भी निठल्लों को भी बिठा दोगे? कह रहे निठल्लों को बिठा दें। सुनो भाई साहब, अगर फौज में जब तुम लायक हो नहीं तो कहाँ से होगा? वही तो मैं भी कह रहा हूँ। और तो जॉब भी है, सरकारी सर्विस और भी है, रेलवे की है, बैंकिंग की है, हर जगह है। उसके काबिल होगे तभी तो होगा, नहीं तो कहाँ लोगे तभी तो होगा। आप खुद कह रहे हैं। लाइन पे आ गए चाचा अपने आप ही। हम भी तो वही कह रहे हैं कि काबिल हो, तो वही कह रहे हैं। फिर भी नहीं हो रहा भाई, फिर भी नहीं हो रहा, भी नहीं हो रहा है। लायक है फिर भी नहीं हो रहा। मैं बताता हूँ, फिर भी नहीं लग रही है। मैं बताता हूँ काबिल है। यहाँ इतने युवा हैं, मैं खुद के भी बताता हूँ सबका। ये कहाँ से काबिल लग रहे? काबिल होते तो यहाँ भाषण सुनते कि जाकर तैयारी करते। सही बात, सही बात, सही बात। ये काबिल होते तो तैयारी करते कि यहाँ भाषण सुनने। यही चिल्लाएंगे कल को कि बेरोजगार हैं, क्योंकि ये यहाँ पे भाषण सुन रहे हैं फ्री में बैठ के। तुम जाके तैयारी करो ना। तुम यहाँ पे भाषण सुन रहे हो, फिर बोलोगे मोदी जी नौकरी नहीं दे रही। मोदी जी कहाँ से दे देंगे? तुम घर बैठे दे देंगे। अच्छा बताइए, मोदी नहीं तो कौन? सुनो जी, तो कौन जो काम करे वो? कौन काम करे? जो ही सरकार काम करे तो होगा। आपको लगेगा ये इसको लाएंगे तो बदल लेगा कुछ? वो तो 5 साल में हर सरकार बदलनी चाहिए, तभी वो। आपसे पूछा जाए तो अगर मोदी नहीं तो कौन सी पार्टी आनी चाहिए? जो अच्छी हो वो आनी चाहिए ना। चाचा को पता ही नहीं कौन आए, चाचा को पता ही नहीं कौन आए। चाचा जी बता दीजिए फिर। अरे जहाँ केंद्र में हो वह उससे हिसाब से देखो, बदल लो। अरे भैया बदल लो, आप ही तो बदलेंगे। कैसे बदल लें? हाँ, खाना है कि इधर बदल लें उधर बदल लें? इसे सरकार नहीं बदली जा सकती भाई साहब, एक आदमी से नहीं बदली जा सकती। बदली जा सकती है। अब आप बताइए कौन है बगल में? हम आपका सपोर्ट करेंगे अगर वो लायक होगा तो। आप बताइए कौन है विरोध में? हम सपोर्ट करेंगे। अब जो है उसको तो आने नहीं दे रहे हो, उसके तो पैर खींच रहे हो। कौन कौन कौन? हमारे केजरीवाल भी हैं, उनके पैर खींचे जा रहे हैं। केजरीवाल लायक लग रहे हैं। क्यों नहीं है?
और मैं बताता हूँ और राज्य में तो आ रहा है, मैं बताता हूँ केजरीवाल की सच्चाई। आएगा, टेंशन मत लो, अब की बार देखो कैसे आता है वो। केजरीवाल पहले दिल्ली तो संभाल लो, मैं बताता हूँ केजरीवाल की। सुनिए, मैं बताता हूँ केजरीवाल का क्या सीन है, मैं बताता हूँ केजरीवाल का। अरे एक केजरीवाल वो भी है जहाँ हम लोग पढ़ते थे, तो ये सब बातें मत बोलिए, वो केजरीवाल वही हो सकता है। मैं बताता हूँ केजरीवाल क्या है। अभी पंजाब में चल रहा है खालिस्तान की मांग, यही वो केजरीवाल है जिन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि स्वतंत्र खालिस्तान के प्रधानमंत्री हम बनेंगे, तुम हमको प्रधानमंत्री बना दें, तुमको हम देश का साले जुत्ता मारेंगे पिछवाड़े पे। अगर हिंदुस्तान के विरोध में मोदी जी भी बोलेंगे तो मैं उनको भी बोलूंगा। जिस दिन वो बोल देंगे हिंदुस्तान के विरोध में, मैं उनका भी सपोर्ट नहीं करूंगा। हम उनके सपोर्ट में है क्योंकि वो देश के सपोर्ट में है। हाँ, क्या लगता है 2024 में क्या होगा? 2024 में देखते हैं अभी कौन क्या कर रहे हैं, अभी देखते हैं। देखते हैं हाँ क्या लगा? देखेंगे। आप बताइए, देखिए। आप थोड़ा बता दीजिए कौन हो सकता है, अभी तो बता दीजिए। थोड़ा आपको भी जानकारी होनी चाहिए। सुनिए, आपको यहाँ पे न्यूज नहीं मिलेगी जब तक मैं हूँ। मैं निकल लूंगा क्योंकि मैं धंधे वाला आदमी हूँ, मैं रुकने वाला हूँ नहीं। मैं आया था किसी काम से, बैग पीछे है, बैक पीछे तो मैं किसी काम 24 में मोदी जी है, मतलब 24 में मोदी जी फाइनल है। ये मोदी जी तो है ही, मैं बता तब से तो यही बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं तो खुले क्लियरली बोल रहा हूँ, मोदी जी तो है ही। और उन्होंने सुनिए, बता दीजिए कौन है आपकी तरफ? हमें तो राहुल गांधी होनी चाहिए। सुनिए, राहुल गांधी क्यों होने चाहिए? क्यों होनी चाहिए? वो नेता युवा लगते हैं हमें तो। युवा नेता है, राहुल गांधी होने चाहिए। तो लो, आप राहुल गांधी के सपोर्टर हैं, अच्छी बात है, पर 6 साल बाद आना। अभी 6 साल तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते, आपको पता होगा, तो उसके बाद आना। कोई सपोर्टर तो कोई नहीं है। हिंदुस्तान को एक बार 6 साल की सदस्यता तो खत्म हो गई नहीं, 6 साल तो चुनाव ही नहीं लड़ पाए। उसके अलावा है ना, और उनके नेता हैं, उनकी बहन है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी भी तो नेता है। प्रियंका गांधी का पॉलिटिशियन करियर बताया ये, सॉरी प्रियंका गांधी का पॉलिटिक्स करियर बता देंगे कि उन्होंने आज तक क्या किया। मैं भी सपोर्ट करूंगा, बताएं। इनको ये नहीं सुनिए, इनको ये नहीं पता होगा कि वहाँ कहाँ से वो सनसना की विधायक है। इनको ये देखिए, ये क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनके पीछे भाई, अब पता है आपको क्या, नीतीश कुमार में नहीं दम दिखता है। हम भी बिहार से हैं, बिहार से हैं, तो उसको उधर ही रहने दीजिए, उधर से भी निपटाएंगे बहुत जल्द। बिहार से हैं, बिहार के लोगों को ही नहीं आगे और बढ़ा। आप, मैं आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ बिहार के जनता को कि मनीष कश्यप लाइए, उसको सपोर्ट में है पूरा बिहार। नीतीश कुमार, तुम यार गांजा पीना छोड़ो, उसके बाद बिहार को सुधारो। भाई एक समय वो भी तो भाजपा के साथ था, तो तब नहीं बोलते थे कि वो गांजा पीता है। सुनिए, वो भी मैं भाजपा के साथ था, तब तो बढ़िया सुनिए नेता था तो वो समय। जवाब तो ले लो, ये जिसे भी बोलोगे भाजपा मैं हमेशा देखिए, नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहे, कांग्रेस के साथ रहे, वो गलत है। बिहार के लिए उसने कुछ नहीं किया, आज से नहीं, बिहार और भाजपा से पहले भी किसी के साथ था, वो भाजपा से पहले भी किसी के साथ था। हम भाजपा के साथ था तभी अच्छा किया, बाकी टाइम खराब किया। भाजपा के साथ था तो अच्छा था। भैया एक मिनट प्रधान, जो दल बदलू हो एक जगह रहना चाहिए। पहले उसमें नीतीश के साथ था, नीतीश के लड़के उसके साथ, तेजस्वी के साथ, फिर बीजेपी में गया, फिर उसमें भाग गया, फिर बीजेपी में आने को तैयार है। सर बदल लेते। कहाँ तैयार है वो तो, और कौन तैयार है? कहाँ नीतीश कुमार तैयार है? सुनिए, मैं बताता हूँ नीतीश कुमार आने को तैयार है, अब आवे ना है बीजेपी में। भाई जी, ये ना ठीक है, इनको ना तुम ज्यादा जो ये जानकारी लोग है। सुन भाई एक मिनट, जो लोग ये कह रहे हैं ना हमें नौकरी ना मिली, उसे नौकरी पूरी जिंदगी नहीं मिलेगी। जो परेशान ना पूरी जिंदगी परेशान रहेगा। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? रोने वाले की जिंदगी रोने की रहेगी। भाई बस। अरे मोदी जी ने रोजगार छीन लिया। कहाँ छीन लिया? बता तो सही। हम तुम्हारे चांदनी चौक में बतेरी नौकरियां कर ले, 10,000 रुपए में हम लगवा, चोट से कहता हूँ चलो हमारी दुकान पे 10 लड़के भी लगवा दूंगा, चलो। मतलब रोजगार फुल है। और क्या? अरे अब सुनो, आजकल ये चल रही है ना कि सुन दोस्त, लड़का काय को दे रहा, लड़का को रहा मत, अरे कोई अरे मत सुन, कोई बात ना, बीजेपी को वोट मत दे, तू राहुल गांधी को वोट दे, चल निकट। यूपी से हूँ मैं, क्यों 2040 तक है ना बीजेपी है भाई, कोई 40 तक 2040-45 में कोई दिक्कत नहीं है। 40 तक यानी करीब 2024 में ना लास्ट में अरे यहीं मिलेंगे हम तेरे को खड़े, बिल्कुल यहीं चांदनी चौक में नौकरी करे। 2040 से पहले कोई बीजेपी को हटाते, यहाँ नाक रगड़ दूंगा। और बताओ, नाक रगड़ दूंगा। ताली होगी भाई के लिए। और बताओ, प्योर गुज्जरू कट्टर हिंदू। और बता क्या सुनना चाहे। लेकिन एक बात ये बताइए, बीजेपी जो कांग्रेस, सवाल एक मिनट, जो कांग्रेस की तारीफ कर रहा है ना, अगर 2024 में जितवा दे, जितने भाई यहाँ खड़े सबकी दावत है मेरी ओर से, बताओ। चैलेंज है। प्योर गुज्जर है, कट्टर हिंदू। प्रधानमंत्री योगी और मोदी
दिल में बसे हुए हैं, जब तक रहेंगे ना उन्हें सपोर्ट है। ले आओ सपोर्ट है। बीजेपी के ऐसे कौन से काम है कि लगे कि बीजेपी को आना चाहिए? सारी दुनिया ये कह रही है ना बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किया। कोई बात नहीं, उसने कुछ भी काम नहीं किया, जब भी बीजेपी की गैल है। और बताओ, कुछ भी काम नहीं किया फिर भी बीजेपी की गैल है। और बताओ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मोदी ने कुछ नहीं करा, ठीक है, लोग लड़ते हैं पार्टी के विरोध में, इधर सारे के सारे एक हो गए हैं और इनका नारा क्या है? इनको अभी ये जो पार्टी है ना, जो बीजेपी को छोड़ के, इनको यही नहीं पता कि मेरा प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। इनको ये नहीं है कि प्रधानमंत्री बनाना किसे है, इनको ये है कि हटाना किसे है। बनाएंगे बाद में, तुम बनाते रह जाओगे, घर में बनाओ पहले, घर में पहले बना। हाँ। पर भाई एक मिनट, बात अभी बंद कर दो, राहुल गांधी की बात अब तुम कीजिए मत। आजकल राहुल गांधी की चर्चा बहुत चल रही है। सुन लो भाई सारे बात। राहुल गांधी की बात चर्चाओं में चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। उसको 30 दिन का टाइम दिया न दिया। जब भी कोई बंदा कांग्रेस का कुछ करता है तो कोर्ट में जाते हैं। तो राहुल गांधी कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा, सुप्रीम कोर्ट में? जवाब दो ना सारे के सारे। आज तो गए ना, सूरत कोर्ट चले गए ना, सिविल कोर्ट चले गए ना, अपर कोर्ट में। जा क्यों नहीं रहा? कल जा रहे हैं ना, वो जाएगा ना, वो जा रहे हैं। जाएगा तो उसको सबूत दे रखा, उसको टाइम दे रखा है ना 30 दिन का। अपनी सच्चाई वो करे ना, वो दे तो सही, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं मोदी जी सब करवा रहे हैं। मोदी जी कहाँ से करवा रहा है, बता तो सही। अरे चलो भाई, ये कह रहे कि मोदी जी करवा रहे हैं। इनका एक नेता है प्रमोद तिवारी प्रतापगढ़ से, उसने अपनी स्पीच में एक जवाब दिया है आज की डेट में, मतलब कि परसों में उसने न्यूज में दिया है। जो कांग्रेस है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो कांग्रेस वाले हैं, इनके नियम अलग से बनने चाहिए, अलग कानून बनाया जाए, अलग से कानून बनना चाहिए। भारत की नहीं है तो इनके लिए क्यों कानून बनेगा? क्यों पढ़ाई इनके लिए बनेगी? जब रह रहे हो, जब हम हिंदी इंग्लिश सब पढ़ रहे हैं इस देश के अंदर, तो इनका कानून क्यों अलग से बनेगा? सबका कानून बराबर होना चाहिए। सबका कानून बराबर है ना, हमारा एक ही तो कानून इनका ही रहना चाहिए। हम एक ही चीज कहते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो लायक होगा वही राजा बनेगा। वाह, क्या बात है, क्या? राजा का बेटा राजा बिल्कुल नहीं बनेगा, वो तो राजा के बेटे हैं। एक बात बताइए, आप अपने मन से बताओ, मैं सबसे पूछता हूँ, अगर राहुल गांधी कांग्रेस परिवार के बेटे नहीं होते तो वो आज कहाँ होते? घर में होते, घर में ही होते ना, वो यहाँ ना आते भी नहीं, यहाँ इतनी दूर। इसलिए रहने दो उनको जहाँ पे हैं। अब मोदी जी को ना, अब उनके टक्कर में क्या, जो चिल्ला रहे हैं ना, वो ऐसे फालतू में टाइम पास कर रहे हैं, क्यों बेकार में उलझ रहे हैं? राहुल गांधी क्यों आने चाहिए? भाई मैं राहुल गांधी का सपोर्ट नहीं करता भाई। मैं राहुल, आप बदल गए, अभी कह रहे हैं राहुल गांधी को बात, मैं देखो अभी मैं बात है, मैं अभी वोटियर भी नहीं हूँ। मैं अभी बस ये सोच रहा हूँ कि कौन युवा है, कौन युवाओं की बात सुनता है उसको मैं वोट करूंगा। अगर इस बार मैं वोटियर हो जाऊंगा, मैं बात करूंगा कि कौन युवा है तो किसको वोट करेंगे? मैं ये वोट करूंगा कौन शिक्षा व्यवस्था को सही करेगा। अभी मैं करेगा। जी जी भाई सुनो ना, मैं अभी 12 पास आउट करके, मैं यूपी से पढ़ता हूँ, यूपी बोर्ड से, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ता हूँ, अभी 12 पास आउट करके। जो मैं अभी आया हूँ चांदनी चौक दिल्ली घूमने, यूपी में जो शिक्षा व्यवस्था है भाई, टीचर वैसे बैठे रहते हैं सब कुर्सी तान के। मैं क्या करूँ, जाओ पढ़ो, बच्चे पढ़ो, जाओ पढ़ो, अपने मन से पढ़ो। अभी मैं आकर दिल्ली में देखा हूँ शिक्षा व्यवस्था कहते हैं दिल्ली में केजरीवाल ने शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी की है, क्या लग रहा है? मैं बताता हूँ ना, बंद करके मैं अगर दिल्ली से वोटियर रहता तो मैं मैंने केजरीवाल को वोट कर। मैं बताता हूँ ना, फर्स्ट आवर में स्कूल जाएंगे और ठीक है, लंच में 2 पैक लगाएंगे, सेकंड आवर में फिर स्कूल जाएंगे। यही तो दिल्ली का शिक्षा व्यवस्था है। भाई ये तो नुस्खे हैं, बस ऐसे नुस्खे क्या करो। ये कौन से लौंडे बियर पीते हैं, ये पीते हैं भाई? पढ़ने वाले जो लड़के उसको देखो, जो एक्सेप्शन है उसको क्यों देख रहे हो? जो पीता है वो तो पीता ही है। क्या नाम है? हीरा। हीरा इस बार 2024 में किसका हीरा चमकेगा? भाई मोदी है। मोदी है। पहले कह रहा हूँ इस चीज को, पहले मोदी कह रहा हूँ मैं। क्यों ऐसा? देखो उसके जो प्रशासन के हिसाब से अगर हिंदू द्रव्य रखना है तो मोदी ही को आना पड़ेगा। मोदी को। अगर मोदी नहीं आया, हिंदू द्रव्य खत्म है, हिंदुत्व खत्म है। आज जो हिंदुत्व है, आज जो अयोध्या चमका है वो मोदी की देन है। मोदी की देन है।